हेलो बच्चों, माय नेम इज़ दीपांशी। वेलकम बैक टू द चैनल। और आज पढ़ेंगे हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सेल ऑर्गेनेलेज। सेल ऑर्गेनेलेज क्या है? सेल ऑर्गेनेल्स मतलब सेल के अंदर पाए जाने वाले छोटे छोटे कंपोनेंट्स या ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स जो कि सेल के कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस कर रहे होते हैं, उन्हें बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। जैसे सेल ऑर्गेनेल्स मीन लिटिल कंपोनेंट्स विद इन अ सेल, मतलब सेल के अंदर पाए जाने वाले छोटे छोटे ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या है? सेल ऑर्गेनेलीज है। दे कैरी आउट सम स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ सेल। ये क्या कर रहे होते हैं? सेल के अंदर स्पेसिफिक फंक्शन कर रहे होते हैं। जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन एंड लिपिड सिंथेसिस करता है। गोल्जी एपरेटस में प्रोटीन की पैकेजिंग होती है, मॉडिफिकेशन होती है एंड अदर पार्ट्स को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल। इसमें एनर्जी एटीपी की फॉर्म में बनाता है ये। तो ये कहा जा रहा है इसमें दे कैरी आउट सम स्पेसिफिक फंक्शंस ऑफ सेल। सेल के बहुत विशेष कार्य ये कर रहे होते हैं। सेल ऑर्गेनेलीज क्या क्या पढ़ेंगे हम? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, वैक्यूल्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स, इनके बारे में हम पढ़ेंगे धीरे धीरे करके। तो अब हम पढ़ते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, ठीक है? अब देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? ये न्यूक्लियस से अटैच होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे हम ERV बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स, मतलब ये लार्ज नेटवर्क है मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन से बंधी हुई ट्यूब्स एंड शीट्स का। इट लुक्स लाइक लॉन्ग ट्यूब्यूल्स अराउंड बैग्स, मतलब ये लॉन्ग ट्यूब्यूल्स के जैसा और राउंड बैग के जैसा दिखाई देता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये डायग्राम्स है, न्यूक्लियस से अटैच होता है ये। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप का होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, ये इधर जो आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये जिस पर ये छोटे आपको ये दिखाई दे रहे हैं स्ट्रक्चर्स, ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये स्ट्रक्चर्स किसकी? ये स्ट्रक्चर है राइबोसोम्स की। राइबोसोम की वजह से इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। और ये जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं, इनको बोलते हैं सिस्टर्ने। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर कुछ भी नहीं है, मतलब कि राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं, जिसकी वजह से स्मूथ होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के फेस पर पिंपल होते हैं, अगर आप टच करें तो खुरदरा सा महसूस होता है। सो क्यों अगर नहीं है तो आप देखें, अगर ऐसे हाथ लगा के अगर आप महसूस ऑब्जर्व करने की कोशिश करें तो स्मूथ नज़र आता है। इस पर राइबोसोम्स होते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम्स होते हैं, जिसकी वजह से हम इसको इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से अगर देखते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से अगर हम इसे देखते हैं तो ये लगता है रफ, खुरदरा सा महसूस होता है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ महसूस होता है, ठीक है? अब देखो थोड़े से हम इनके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थोड़े से हम देख ले डिफरेंस क्या है। इट कंटेन्स फ्लैटेंड सेक्स कॉल्ड सिस्टर्ने। आपने पीछे पढ़ा है कि सिस्टर्ने जैसी मतलब ऐसी स्ट्रक्चर्स थी जिन्हें क्या बोल रहे थे? सिस्टर्ने बोल रहे थे। एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इट इज़ मेनली फॉर्म्ड ऑफ वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स, मतलब ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर थी। आपने देखी होंगी ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर थी, लॉन्ग सी। फिर राइबोसोम्स आर अटैच्ड टू द आउटर सरफेस ऑफ इट्स मेम्ब्रेन। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ क्यों था? क्योंकि उस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट थे उसके ऊपर, इसीलिए। राइबोसोम्स आर एब्सेंट ऑन सरफेस, मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सरफेस पर क्या नहीं थे? राइबोसोम्स नहीं थे, इसलिए जब उसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा जा रहा था तो वो क्या थी? वो स्मूथ दिखाई दे रही थी। इट इज़ स्पेशलाइज्ड टू सिंथेसाइज प्रोटीन, मतलब जितने भी प्रोटीन्स बनते हैं वो किसकी हेल्प से बनते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम्स होते हैं। और राइबोसोम्स क्या होते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री होते हैं। राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं, इसीलिए इट इज स्पेशलाइज्ड टू सिंथेसिस प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है।
इट इज़ स्पेशलाइज्ड टू सिंथेसाइज लिपिड, मतलब जितने भी लिपिड्स बनते हैं स्टेरॉइड्स किसके मदद से बन रहे हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ होता है और यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होता है, लिपिड्स का फॉर्मेशन होता है। और एक चीज़, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो लिवर की, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो लिवर है, लिवर की सेल्स में जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसमें क्या होता है, वो क्या करती हैं, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स इन लिवर सेल। मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में यदि कुछ मतलब पॉइजन या फिर ड्रग्स वगैरह, अगर ड्रग्स वैसे नहीं, अगर कुछ हानिकारक हार्मफुल थिंग अगर आपने खा ली है तो क्या हो रहा है, उसको डिटॉक्सिफाई करता है, उसको तोड़ तोड़ के बाहर करता है। इसीलिए क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स इन लिवर सेल्स, लिवर सेल्स में डिटॉक्सिफिकेशन करता है। जो खराब चीज़ें अगर खाई गई हैं तो उनको तोड़ तोड़ करके क्या करता है, बॉडी से बाहर निकाल देता है। इसीलिए, और मैंने आपको एक बात और बताई थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी है, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की। तो वो प्रोटीन और लिपिड्स कहाँ से फॉर्मेट हो रहा है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ठीक, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।